नमस्कार। कुंभलगढ़ विधानसभा में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, काफी खलबली मची हुई है। एक तरफ भाजपा की बात करें तो वहां पर कुछ बगावत के स्वर मुखर हो रहे थे, जहां पर अब भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ अब धीरे धीरे अपने जो नाराज कार्यकर्ता हैं, दावेदार हैं, उनको मनाने में जुटे हुए हैं। तो अपना जो दल है उसे मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस में कहीं न कहीं अब भी नाराजगी उभर कर लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह परमार ने जब नामांकन दाखिल किया तब जो कुछ नाराज दावेदार थे वो नहीं दिखाई दिए। यह एक बड़ा सवाल उस दौरान हर किसी के जहन में खड़ा था। और उसके दूसरे ही दिन कुंभलगढ़ के दावेदार और पूर्व प्रधान सूरत सिंह दसाना अचानक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राठौड़ ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई और उन्होंने उन्हें स्वागत किया। उसके बाद वे नाथद्वारा जाते हैं। नाथद्वारा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से उनका स्वागत करवाते हैं। भाजपा में जोड़ने की उनके स्वागत की यह प्रक्रिया करते हैं। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कांग्रेस में खलबली मच जाती है। और इस घटनाक्रम यही नहीं थमता। जैसे ही सूरत सिंह दसाना कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेते हैं, उसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी विरोध के स्वर मुखर होने लगते हैं। आपको बता दें कि सूरत सिंह दसाना जो कि कुंभलगढ़ में कांग्रेस से पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आमज माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष भी हैं। जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उसके बाद सामाजिक स्तर पर भी उनकी आपातकालीन बैठक कुंभलगढ़ के एक होटल में बुलाई गई। उस बैठक के दौरान अचानक उनके भाजपा में शामिल होने पर सवाल खड़े हुए। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कथित तौर पर गत दिनों समाज की एक बैठक हुई थी। बैठक में यह तय किया गया थी कि अगर सूरत सिंह दसाना या योगेंद्र सिंह परमार में किसी को भी टिकट मिलेगा तो एक दूसरे को दोनों ही सहयोग करेंगे, कोई भी एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही योगेंद्र सिंह परमार को टिकट मिला उसके बाद सूरत सिंह दसाना नाराज हो गए और वो भाजपा में शामिल हो गए। और इस घटनाक्रम को लेकर समाज के पदाधिकारी भी नाराज हो गए और उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें अध्यक्ष सूरत सिंह दसाना वहां पहुंचे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए इस घटनाक्रम के बाद इनके समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मैं भंवर सिंह चंदाना, अखिल भारतीय राजपूत महासभा मेवाड़ राजपूत महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते ये घोषणा करता हूं कि आज हमारे समाज की जो बैठक हुई उसमें पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सूरत सिंह जी का इस्तीफा समाज ने लिया है और इसकी जिम्मेदारी मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में दी है। और मैं सर्व समाज से अपील करता हूं कि योगेंद्र सिंह जी जो कुंभलगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशी है उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। तो आपने देखा किस तरह से कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया है कि सूरत सिंह दसाना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि समाज द्वारा उनका इस्तीफा लिया गया है और इसके साथ ही समाज द्वारा उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और उन्होंने इस कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते समाजजनों से अपील की है कि उनके समाज के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के योगेंद्र सिंह परमार को अधिकाधिक वोट से जीताने का आह्वान किया है। समाज ने यह आपातकालीन बैठक बुलाई और इस घटनाक्रम के साथ कई राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं। इसके कई तर्क निकाले जा रहे हैं, कई बातें इससे सामने आ रही है। एक सामाजिक स्तर पर वापस एक डैमेज कंट्रोल का प्रयास होता है। समाज स्तर पर उन्हें पद से वो इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे के बाद
फिर से एक नया समीकरण बनता है कि कहीं न कहीं जो सामाजिक स्तर पर जो कमिटमेंट हुआ था वो समाज के लोग कहीं न कहीं उन समाज के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं और जो उनके साथ नहीं है वो भाजपा से मिले। तो ये एक नया घटनाक्रम सामने आया और इस घटनाक्रम को लेकर कई अलग अलग मायने, अलग अलग परिचर्चाएं, अलग अलग कयास लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के संगठन स्तर पर लगाए जा रहे हैं। तो आम लोग भी इसको लेकर कई तर्क वितर्क कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।